दुनिया एक दूसरे के दिखावे के चक्कर में कितनी बदल गई। पहले बच्चे अपने माता पिता की गोद में पलते थे, आज मेड्स की गोद में पलते हैं। जो महिलाएं वर्किंग नहीं हैं उन्हें समाज आज ऐसी निगाहों में देखता है, खासकर मेट्रो सिटीज़ में हाई प्रोफाइल जगह पर, जैसे उनका कोई वजूद ही नहीं। और तो छोड़िए, जो लड़कियां अपनी लाइफ में अपने आप को ऐसी किसी जगह पर खड़ा नहीं कर पाती हैं जहां से वो पैसा कमा रही हैं, उनके मायके से लेकर उनके ससुराल वाले तक उन लड़कियों को कम में आंकते हैं। शायद यही कारण है कि एक महिला के अंदर की जो एम्बिशन है वो उसके सर चढ़ के बोलने लगी। समय बदला, काल बदला। अब महिलाओं को लगने लगा कि अपने आप को प्रतिष्ठित बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से कुछ अर्न करें। अगर आप अर्न नहीं करते तो सबसे पहले तो आप सोसाइटी की नज़रों में ही कुछ नहीं है, पति के पैसों पे पलने वाली। ये बात गलत नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को सुना है, अरे ये तो भूखे नंगे घर से थी, ये तो पति के पैसों पर ऐश कर रही है। अरे इसकी हालत तो देखो, कैसे घर से आई है। ये तो इसके पति ने इस पे खूब लुटा रखा है, वरना क्या हालत थी इसकी। देखो देखो इसकी पास्ट में जाके लाइफ देखो। इन सारे ताने, सोसाइटी का माइंडसेट, इन सब चीज़ों के चलते हर महिला के दिमाग में एक ही जुनून है, बस पैसा अर्न करना है। पैसा अर्न करते ही समाज में इज्जत मिल ही जाएगी। वहम और आपकी सबसे बड़ी गलती। अगर आप इसलिए एम्बिशियस हैं कि आपको दुनिया को प्रूफ करना है, अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को प्रूफ करना है, तब वो आपकी इज्जत करेंगे। अभी वो आपको कम में आंकते हैं, पति के पैसे पे पल रही है। तो एक बात बता दूं, जो आज आपको कम में आंकते हैं, इज्जत नहीं देते, और आप कमाने लगते हैं तो इज्जत तो वो तब भी नहीं करेंगे। हाँ, आपसे जेलिसी ज़रूर करेंगे, जलने लगेंगे आपसे भीतर ही भीतर। इंसान की आत्मा कौंध जाती है, हाय वो ऐसा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रही। दूसरों के लिए कुछ ना करें। छोटी सी जिंदगी है, सुबह होती है और शाम होती है, और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। यकीन माने, मुझे खुद को यकीन नहीं आता कि मैं इतनी बड़ी हो गई। समय यूं पंख लगाकर उड़े जा रहा है, या कहूं कि रॉकेट की स्पीड से जा रहा है। इस दुनिया में 99% महिलाएं आज के टाइम में इतनी एम्बिशियस इसलिए नहीं है कि ये एम्बिशन उनकी खुद की है। एक्चुअली तो उन्हें समाज ने इतना अंदर तक तोड़ के रख दिया कि दुनिया को प्रूफ करने की वजह से वो अपना घर परिवार सब उसका सुख गवा बैठी है। बहुत सारी महिलाओं की मजबूरी भी है, ऐसा ना समझें। सब अपनी एम्बिशन को फुलफिल करने नहीं जा रही हैं, कुछ अपने घर को पालने भी जाती हैं, बहुत सारी हैं। लेकिन जो महिलाएं सिर्फ इसलिए कि उनके रिश्तेदारों की नज़रों में उन्हें इज्जत कमानी है, वो पैसा कमाने के लिए अपने बच्चों को मेड्स के हाथों में छोड़कर और बाहर निकल जाती हैं, आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। किसको प्रूफ कर रहे हैं? कौन है वो लोग? जो लोग हमसे भीतर ही भीतर जलन रखते हैं, हमारा सम्मान नहीं करते, हमें समय समय पर अपमानित करते हैं, उन्हें प्रूफ करके क्या हासिल होगा? प्रूफ करना है तो स्वयं को करो। इस संसार के अंदर मानसिक शांति से ज़्यादा अचीवमेंट कोई है ही नहीं। आप दुनिया में कितनी भी दौलत कमा लीजिए, आप दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर भी जा बैठेंगे, अपने आप से पूछना, क्या आपको सुकून महसूस हुआ? नहीं। ये एक लस्ट है, हवस, जो बढ़ती चली जाती है वक्त के साथ, ये कम नहीं होती, और हवस सुकून को नोच लेती है।
किसी को दिखाने के लिए, किसी को प्रूफ करने के लिए कुछ भी ना करें। अरे जो लोग आपको लाइक नहीं करते, वो आपको लाइक नहीं करते, आपको उनकी क्यों इतनी पड़ी है? आप भी उनसे कोई भी अपेक्षा रखनी बंद कर दीजिए। खुद पर फोकस बनाइए, प्रभु का भजन कीजिए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए। अपने बच्चों की परवरिश में अपना पूरा योगदान दीजिए। ऐसा ना हो कि दुनिया को दिखाने के चक्कर में अपनी असल दुनिया नस्ते नाबूद हो जाए। इस वीडियो में मैंने काफ़ी ऐसे पहलुओं को उठाने की कोशिश की है जो हमारी रियल ज़िंदगी से मैच खाते हैं। कोई गलती हुई हो तो फिर से कहती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन अगर ये बात सच है कि हम दूसरों को दिखाने के लिए फालतू की मेहनत किए जा रहे हैं, सुकून की तलाश कीजिए। कुछ नहीं रखा किसी को दिखाने वगाने में। जो आज आपको पसंद नहीं करते, कल वो आपसे नफरत करने लगेंगे। हाय आपने अचीव क्यों कर लिया, फिर वो छाती पीटेंगे। पसंद तो वो फिर भी नहीं करेंगे। तो किसी के लिए कुछ नहीं करना है, अपने प्रभु की नज़रों में सम्मान कमाइए। इस दुनिया में जो रिश्ते हैं, नाते हैं, अपने हैं, वो सब कितने दिनों के लिए आपके साथ हैं? सोचिए, हम यहाँ बहुत थोड़े टाइम के लिए आए हैं। मैक्सिमम लोगों की पारी तो 60 तक सिमट जाती है। 60 साल के बाद टाटा बाय बाय, इस दुनिया से जाना पड़ता है। कितने लोग तो हमारे साथ ही थे, पढ़ते थे, आज हैं भी नहीं वो दुनिया में। उन्हें मरे हुए 20 साल हो गए, थोड़ी सी भी उम्र नहीं जी पाए। लोगों पर फोकस मत करो, स्वयं की अच्छाई पर फोकस करो, स्वयं के सुकून पर फोकस करो और अपनी जिम्मेदारियों पर। बस सुखी जीवन जीने का यही सबसे अच्छा मंत्र है। दुनिया का कोई भी अचीवमेंट आपको खुश नहीं कर सकता, आपको सुकून नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें सुकून है ही नहीं। ये तो दुनिया की भीड़ में दौड़ रहे हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं लोग। मुझे भी करना है, वो कर रही है मैं भी करूँगी, वो कर रहा है मैं भी करूँगी। भेड़ चाल में मत चलिए। मनुष्य जीवन मिला है, उस जीवन को डिफाइन कीजिए और आनंद लीजिए उसका। सुकून में रहिए। माइंड इट।